अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन में खुशामदीद। आज हम एसी वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में सीखेंगे। एसी वोल्टेज रेगुलेटर के कनेक्शन कैसे होते हैं, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे हम क्या कुछ काम कर सकते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके कनेक्शनों की तरफ आते हैं, उसके बाद इसके डिस्प्ले पे बात करेंगे, उसके बाद इसकी रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे कि वोल्टेज कैसे बढ़ते हैं और कैसे कम होते हैं। बेसिकली ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है और इसको एक कार्बन ब्रश के ज़रिए से सप्लाई इसकी चेंज की जाती है। इनपुट इसकी सेम रहती है और आउटपुट हम वेरी कर सकते होते हैं। बुनियादी तौर पर इसके 4 टर्मिनल होते हैं, इनपुट और आउटपुट। 2 इनपुट के होते हैं और 2 आउटपुट के होते हैं। इनपुट पर हम न्यूट्रल और फेज़ लगाते हैं और आउटपुट से हम सप्लाई आउट हासिल करते हैं, कोई भी सॉकेट या कोई भी लोड लगाते हैं। उसके बाद इसका डिस्प्ले है, इसका जो स्केल है, यहाँ पर 0 से लेके 250 वोल्टेज तक की वेरिएशन लिखी हुई है। 250 वोल्टेज तक ये काम करता है और कम से कम हम 1 वोल्ट से लेके या 0 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक इससे हासिल कर सकते हैं। ये इसको हम यहाँ से मूव करते जाएंगे और इसके वोल्टेज चेंज होते जाएंगे। वर्कशॉप्स और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें इसका इस्तेमाल वोल्टेज रेगुलेटर का कसरत से किया जाता है और बेसिकली सबसे ज़्यादा इसका जो इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है और यूपीएस रिपेयरिंग में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और यूपीएस के साथ साथ स्टेबलाइज़र की सेटिंग के लिए इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर के कनेक्शन पे भी हम बात कर चुके हैं। 2 इनपुट के टर्मिनल होते हैं, 2 आउटपुट के होते हैं और इसकी वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर होती है। ये डिजिटल आउटपुट मीटर है, आउटपुट आप इसको चेंज कर सकते हैं, 0 से लेके 250 तक इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये 260 तक वर्क कर रहा है। इसकी वजह ये होती है कि इनपुट वोल्टेज में इजाफ़ा होता है कि जब इनपुट वोल्टेज 220 से ज़्यादा आते हैं या 230 से ज़्यादा आते हैं तो फिर आउटपुट वोल्टेज में भी थोड़ा सा इजाफ़ा हो जाता है। ये ट्रांसफार्मर का एक समझने असूल ही है कि अगर इनपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या उसमें कोई तब्दीली आए तो आउटपुट वोल्टेज में भी तब्दीली आ जाती है। अगली वीडियो में हम स्टेबलाइज़र या यूपीएस की सेटिंग्स के साथ आएंगे कि यूपीएस की जब सेटिंग करनी है या स्टेबलाइज़र की सेटिंग करनी है तो एसी वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल हमने कैसे करना है और इससे क्या फ़ायदा हासिल किए जा सकते हैं। थैंक यू।